नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जैसे ही यह खबर आई थी कि रहबरे खेल, रहबरे जंगलात या एनवाईसी स्कीम के तहत जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन्हें डिसएंगेज किया जाता है और जो आगे भी अगर एडवर्टीजमेंट की जाती है फॉर्म भरने की, एग्जाम देने की, तो जो भी लोग अभी तक काम कर रहे थे उन्हें भी फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। जो नए लोग भरेंगे उन्हें भी, लेकिन छूट ये रहेगी कि जो पहले से ही इस अगर रहबरे खेल एज ए टीचर काम कर रहे हैं या रहबरे जंगलात में काम कर रहे हैं, एनवाईसी स्कीम के तहत जो काम कर रहे हैं, उनको ये एक बेनिफिट रहेगा कि कुछ नंबर उनको मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने काम जो है वो पहले से करते आ रहे थे। एज रिलैक्सेशन भी उनको मिल जाएगी और वेटेज भी उनको दी जाएगी। लेकिन जो आज देखने को मिला, अगर कश्मीर की बात की जाए तो कल वहां पर भी बहुत बड़ा एक जुलूस, एक प्रोटेस्ट जो है कश्मीर में निकाला। रहबरे खेल टीचर्स ने, रहबरे जंगलात ने और एनवाईसी स्कीम के तहत जो लगे हुए जो वॉलंटियर है उनके द्वारा निकाला गया। और आज जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो जम्मू डिवीजन की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के ये सभी के सभी जो इसके तहत लगे हुए एम्प्लॉयज थे वो आज पहुंचे थे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी हेडक्वार्टर के ठीक बाहर। 3000 के करीब अगर देखा जाए तो उनका नंबर है, लेकिन वहां पर आज काफी बड़ा जुलूस जो उनके द्वारा आया था, हुजूम पूरा जमा था और उनके द्वारा प्रोटेस्ट वहां पर किया गया। और इस प्रोटेस्ट के चलते पूरी खबरें हमने आपको दिखाई, जिसके बीच में रविंदर रैना जो बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट हैं वो भी बाहर आए, उनसे बातचीत की और बातचीत के तहत वो ये कह रहे थे कि आप लोगों को जो भी खबर आपके पास आई है, चाहे वो अखबार के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए हो, जो आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेशन भेजी गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको निकाल दिया गया है, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमारे पास कुछ लिखित में नहीं है, आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप हमेशा इस तरह के वादे करते हैं लेकिन होता कुछ और ही है। तो इसी के देखते हुए अभी प्रशासन द्वारा जो है उनका जो DIPR जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां पर उनके द्वारा क्लैरिफाई किया गया है। तो वो मैं आपको दिखा दूं, टेक्स्ट सामने आया है, इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि दिस इज टू क्लैरिफाई दैट द गवर्नमेंट ऑफ JNK हैज नो प्लान्स टू डिसएंगेज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग अंडर रहबरे खेल, रहबरे जंगलात एंड NYC स्कीम। ये 4 बजे के करीब आज के दिन में, यानी कि अब से ठीक 45 मिनट पहले ये टेक्स्ट जो है वेबसाइट और ट्विटर पे डाला गया, यानी कि ट्विटर हैंडल पे ये डाला गया और ये क्लियर किया गया कि आपको डिसएंगेज नहीं किया जा रहा है। चलिए, ये एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो लोग ये समझ रहे थे, जो इसके तहत काम कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन टर्मिनेट नहीं है, उन्हें डिसएंगेज नहीं किया जाएगा। जैसे वो अब तक काम कर रहे थे वैसे ही वो आगे भी काम करेंगे। लेकिन उन लोगों के मन में अभी भी जो संशय है वो अभी भी बनी हुई है, कहीं कहीं सवालिया निशान जो है उन सभी लोगों के मन में जो है बनी हुई है। उनका ये कहना है कि चलिए अब डिसएंगेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप पॉलिसी चला रहे हैं कि री एडवर्टीजमेंट की जाएगी इन सभी पोस्टों की और आपको भी फॉर्म भरना होगा, इस पे कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आएगी। क्या अगर एडवर्टीजमेंट निकलती है, नए लोग फॉर्म भरते हैं, उनका एग्जाम लिया जाता है, तो क्या हमें भी फॉर्म भरना पड़ेगा? हमें भी एग्जाम जो है उन लोगों के साथ देना पड़ेगा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो फॉर्म भर लेंगे, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, उम्र काफ़ी हमारी ज़्यादा हो चुकी है और उसी उम्र में हमने अपनी ये जो जॉब है इसी में अब लगाया है। लेकिन अगर ये फिर से एग्ज़ाम होता है तो क्या हमें वो एग्ज़ाम देना होगा? ये क्लैरिटी जो है उन लोगों को नहीं सामने आ रही है। और दूसरी बात, जो रिकमेंडेशन की बात की जा रही है कि रिकमेंडेशन एक प्रोसेस जो है, कमेटी बनाई गई थी 2020 में, 21 में भी ये काम चलता रहा और उनके द्वारा एक रिकमेंडेशन, एक प्रोसेस चलाया गया है जिसको लेकर ये भी कह रहे थे, ये सभी रहबरे खेल की बात की जाए, रहबरे जंगलात की बात की जाए या फिर NYC स्कीम के तहत जो लोग थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि जो रिकमेंडेशन भी अगर भेजी गई है तो वो रिकमेंडेशन किस बेस पे भेजी गई है, क्योंकि अगर रिकमेंडेशन भेजी है, कोई पक्का अगर आप कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं है, चलिए ऑर्डर नहीं है, डिसएंगेज करने का भी आपने ये निकाल दिया है, लेकिन अगर रिकमेंडेशन भी भेजी है, प्रोसेस में है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो यही चीज़ें लेकर सामने आएगी कि आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, एग्जाम देना होगा। तो इनका कहना यही है कि अगर रिकमेंडेशन भी भेजी है तो वो भी क्यों भेजी है, क्योंकि आगे जाके प्रोसेस कहीं ना कहीं यहीं पर आकर ख़त्म हुआ नज़र आ रहा है। इसी को देखते हुए आज पूरा दिन जितने ये लोग थे
बीजेपी हेडक्वार्टर जो त्रिकुटा नगर में है वहां पर थे, अभी तक वो वहां पर बैठे हुए थे। जो भी चीजें थी हमने सब कुछ आपको दिखाई। इससे पहले हमने 2-3 वीडियोस भी आपको दिखाई जिसमें रविंद्र राणा खुद आए थे, बात कर रहे थे। उन्होंने भी यही कहा कि हमने चीफ सेक्रेटरी जो गवर्नर के एलजी साहब के जो है उनसे भी बात की। एलजी साहब ने खुद कहा कि आप लोगों को डिसंगेज नहीं किया जा रहा है, जो भी खबरों में या सोशल मीडिया में बात आई है वो ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठी खबर है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, हमने आपको दिखाया भी। लेकिन अभी ये भी कहा गया है कि उन लोगों के जो 8 से 10 लोग हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर में गए। जैसे रविंद्र राणा कहा कि आपके 10 लोग आइए, हम मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। आज मीटिंग हुई, उस मीटिंग में वो सारे निकल के आए। अब ये कहा जा रहा है कि उनकी जल्द ही एलजी साहब से भी मुलाकात करवाई जाएगी। अब देखना होगा कि एलजी साहब से कब उनकी मुलाकात होती है और तब क्या निकल के आता है सामने, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द जो पॉलिसी है हमें पक्का करने की वो भी की जाए। चलिए, अगर डिसंगेज नहीं कर रहे हैं तो बाकी जो प्रॉब्लम्स है जो इनको फेस करनी पड़ रही है और लंबे अरसे से जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ही क्लैरिफाई किया जाए, उनको भी क्लियर किया जाए, ताकि इनको आने वाले समय में प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिले। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।